आई एम यश फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और आज हमारे टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी चैप्टर 5 है, जिसमें हम डिफरेंशिएशन के बारे में सीखेंगे, हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका इंट्रो दूंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और उसको कैसे प्रूव करते हैं, और आखिर में डिफरेंशिएशन की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, हम उसको समझाएंगे। अगर आपने मेरी फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इससे पहले फंक्शन वाली वीडियो देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ फंक्शन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। मैंने थोड़ा इंट्रो दे दिया था, लेकिन थोड़ा और मैं उसके बारे में समझाऊंगा, क्योंकि उसी से आप इसको समझ पाएंगे। मैंने बताया था किसी भी फंक्शन को हम y बराबर fx करके लिख सकते हैं। यदि फंक्शन x के टर्म में होता है तो हम fx लिखते हैं, यदि फंक्शन z के टर्म में होता है तो उसे हम fz लिखते हैं, यदि फंक्शन y के टर्म में होता है तो उसे हम fy लिखते हैं, यदि फंक्शन m के टर्म में होता है तो उसे हम fm लिखते हैं। जिस भी टर्म में फंक्शन होता है उसे हम लिखते हैं। और fx की जगह कोई भी फंक्शन आ सकता है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे x², जैसे मान लीजिए फंक्शन हमारा जो है x², तो हम उसको लिखेंगे fx बराबर x², या हम लिखेंगे y बराबर x², या हम लिख सकते हैं x² + 1, या हम लिख सकते हैं sin x। इस तरीके से जितने भी फंक्शन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात यह है, यदि हमें y की वैल्यू चाहिए है या हमें fx की वैल्यू चाहिए, मान लो अगर हमें fx का मान निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने पे क्या होगा, जो fx का मान है वो क्या होगा, मिल जाएगा। या हम कह सकते हैं कि y का मान हमें मिल जाएगा, क्योंकि y के इक्वल ही तो है ये। ठीक है, तो आप लगभग समझ गए होंगे। ठीक है, कि हाँ फंक्शन क्या करता है। और मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि प्रत्येक फंक्शन एक ग्राफ को ड्रॉ करता है, यानी एक कर्व बनाता है। ठीक है, अब हम देखिए, अब ये एक ग्राफ बना हुआ है, हम इसको मान लेते हैं कि ये y बराबर fx का ग्राफ है। अब fx की जगह कुछ भी हो सकता है, sin x, cot x, tan x, और उनका ग्राफ उसी के जैसा होगा। लेकिन हम अभी ग्राफ किसका है हमें नहीं पता ना, तो हमने मान लिया कि ग्राफ जो है वो fx का है। fx कोई क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है। अब हम मान लेते हैं कि x दूरी पर है, ये x बिंदु है, x एक्सिस पे चला गया, x एक्सिस पे दूरी जो x है। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो 0 ओरिजिन से, यहाँ पे O होगा ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो x है। अगर ये x है तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, यानी इस पॉइंट पे y का मान क्या होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो fx होगा। क्या होगा, fx होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि फंक्शन जो होता है वो y बराबर fx होता है। यदि x की वैल्यू x है, यहाँ पे जो डिस्टेंस x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस क्या है, x है, इसलिए हमने x की जगह क्या रख दिया, x, क्योंकि ये x डिस्टेंस चला गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई fx, और ये जो वाली लाइन है वो क्या है, fx वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट जो आएगा y का मान होगा, y का मान क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। अब मान लीजिए हम इसमें h डिस्टेंस और ऐड कर देते हैं, यानी हम इसमें h दूरी और चलते हैं, तो वो पॉइंट जो है वो मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो कितना चला, देखिए पहले x चला फिर h चला, तो इस पॉइंट की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x + h। कितनी हो गई, x + h। ठीक है, अब इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, अब इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू होगी, ये जो y की वैल्यू हमें इस पॉइंट पे मिलेगी, वो पूरी डिस्टेंस होगी, वो हो जाएगी fx + h। ठीक है, यानी इस पॉइंट से लेके ये ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस इसमें हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, fx + h। अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि x की वैल्यू अब कितनी है, पहले x की वैल्यू x थी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो x का मान है वो क्या हो गया, x + h, इसलिए हमने x की जगह क्या रख दिया, x + h। उसी तरीके से जैसे हमें अगर x इसमें fx बराबर x² है, अगर हमें
अगर हमें वाई की वैल्यू चाहिए है तो हम क्या करते हैं, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स की जगह 1 पुट करते हैं तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये इक्वल में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अभी एक्स की वैल्यू एक्स थी तो एफ एक्स की जगह हमने एक्स रख दिया तो एफ एक्स हो गया, उसका मान आ गया। ठीक है, तो वाई किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स की। एफ एक्स क्या हो गया, वाई के इक्वल है, इसलिए y की वैल्यू ये हम कह सकते हैं कि x की डिस्टेंस ये है तो इस पर जो यहाँ की डिस्टेंस होगी एफ एक्स होगी, यहाँ x प्लस एच है। ठीक है, तो यहाँ हम x की जगह रख देंगे x प्लस एच, क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू थी वो क्या थी, x प्लस एच, इसलिए y के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो कोऑर्डिनेट होंगे, यानी इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा वो होगा x कॉमा एफ एक्स। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, वो होगा x प्लस एच कॉमा एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, क्योंकि हमने x में h का इंक्रीमेंट कर दिया, हमने कर दिया x में h का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, यानी x में x की वैल्यू में h हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो एफ वाई की वैल्यू क्या हो गई, एफ एक्स प्लस एच हो गई। ठीक है, अब देखिए लाइन को मिला दें, ठीक है, तो ये कॉर्ड होती है, ठीक है, नहीं जीवा होती है। अब देखिए, अब मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन डी वाई वाई डी एक्स, यानी इसको जो हम पढ़ते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x। ठीक है, इसका जो मतलब होता है डिफरेंशिएशन का मेनली वो यही मतलब होता है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 डेल y बाई डेल x। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाऊं कि जब h टेंस टू 0 का मतलब है जब h की जो वैल्यू है 0 की ओर मूव हो रही हो। ठीक है, और हमने जो इंक्रीमेंट किया है h में, जो ये h है ना, यही तो 0 की ओर मूव होगा, h टेंस टू 0, यानी हमने x की वैल्यू को जो डेल y है, यानी जो फंक्शन है y की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट होगा या क्या चेंजमेंट आएगा वो डिफरेंशिएशन से हमें पता चलता है। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए है वो हमें चाहिए डेल वाई। डेल वाई माने क्या होता है, डेल वाई माने होगा y2 माइनस y1, और डेल x बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1। ठीक है, ये वैल्यू है। ठीक है, अब हम डेल y की वैल्यू y2 माइनस y1 कैसे निकालेंगे, डेल x की वैल्यू x2 माइनस x1 कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने कोऑर्डिनेट पहले ही बना के रख लेंगे। देखिए, अब हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये फंक्शन में हमने 2 पॉइंट्स लिए थे। ठीक है, जिसको हम पहले को मानेंगे x1, दूसरे को मानेंगे हम y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं क्योंकि फंक्शन की तो वैल्यूज़ हैं कि x बराबर डिस्टेंस, x डिस्टेंस अगर है हमारी जो फंक्शन की x डिस्टेंस है, यानी हमने 0 से लेके यहाँ तक का मूवमेंट किया तो x इसकी वैल्यू है, तो इस डिस्टेंस पे y की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स होगी। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक मूव करा तो उसकी वैल्यू x प्लस एच है, तो इधर से इधर तक की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या होगी, हमने y कितना मूव किया, y मूव किया x प्लस एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे बन गए। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे डेल वाई बराबर y2 माइनस y1। ठीक है, तो देखिए, तो डेल वाई बराबर, देखो मैं यहाँ कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। कोऑर्डिनेट क्या है, पहला एक कोऑर्डिनेट है x एफ एक्स। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट है x प्लस एच कॉमा एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं x1, इसको हम नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2। तो डेल वाई बराबर क्या है, y2 माइनस y1, y2 कितना है एफ एक्स प्लस एच माइनस y1 कितना है
एफ एक्स, ठीक है। डेल एक्स कितना है, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। तो हमारा x2 कितना है, x2 है x प्लस h माइनस x1 कितना है, x क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, x h, तो डेल x, ठीक है। तो हमारी देखिए डेल y की वैल्यू जो है वो आ गई है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और डेल x की जो वैल्यू है वो आ गई है x प्लस एच माइनस एक्स कैंसिल, क्या आ गई है, h, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं वो हम किस में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यू तो निकालनी थी, ठीक है, क्योंकि हमें ये जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारे निकालनी थी, ठीक है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष y का अवकलन, ठीक है, या हम इसको डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको अवकल गुणांक। और ये जो प्रोसीजर है जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन का यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालने का जो प्रोसीजर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब हम वैल्यू रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, डेल y की वैल्यू क्या है हमारी, ये हमारी डेल y की वैल्यू जो हमने निकाली थी, ये हमारी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन, ठीक है, डेल एक्स की जो वैल्यू है वो हमने निकाली, ठीक है, वो है h, नीचे क्या आएगा, h। ये हमारा प्रूव हो गया फॉर्मूला जिसको हम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बने हैं, जैसे डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है कॉस एक्स, ठीक है, क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स कैसे आया, ठीक है, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स, कैसे पता चला साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, इसी फॉर्मूले से पता चला। हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ बदलेंगे, ये क्या है, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच का मतलब है कि हमने एक्स की वैल्यू में एच जोड़ दिया है, तो जो नई जो फंक्शन बना है, नया जो वैल्यू आई है वो हो गई एफ एक्स प्लस एच, इन फंक्शन जो है वो एक्स प्लस एच के टर्म में हो गया, ठीक है। अब मैं आपको मतलब बताता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि h टेंस टू 0 का मतलब है कि जो h है इसको 0 की ओर मूव कराने पर, h को 0 की ओर मूव कराने पर जो y है वो y क्या होगा, यानी y में कितना चेंजमेंट आएगा अगर h 0 की ओर मूव करेगा, ठीक है। और इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर h टेंस टू 0 किया जाए तो ये h डिस्टेंस तो ये है ना, h डिस्टेंस ये है ना, h डिस्टेंस अगर हम h टेंस टू 0 करेंगे तो ये जो डिस्टेंस h हमने इंक्रीमेंट करी वो कहाँ की ओर मूव करने लगेगी, वो मूव करने लगेगी इस पॉइंट की ओर, ठीक है, इस पॉइंट की ओर मूव करने लगेगी, और इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। देखिए लिमिट का मतलब ये होता है कि h टेंस टू 0 का मतलब कि h 0 की ओर मूव करेगा लेकिन h का मान 0 नहीं होगा, ठीक है, h का मान 0 की मूव करेगा लेकिन x का मान बिल्कुल 0 नहीं होगा, लेकिन 0 के लगभग बराबर होगा। और छोटे से चेंजमेंट में y का क्या मान होगा वो हम डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन का एक और मतलब होता है, और वो मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी किसी भी टेंजेंट की स्लोप क्या होती है वो उसका मतलब होता है, यानी अगर हमें किसी टेंजेंट की स्लोप निकालनी है किसी पॉइंट पे तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, यानी कि x की वैल्यू बढ़ाने पर y में कितना चेंजमेंट आएगा, ठीक है, ये पता चलता है डिफरेंशिएशन से। लिमिट h टेंस टू 0 का मतलब ये होता है कि h 0 की ओर मूव करता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजमेंट है बहुत छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, x प्लस एच जो है, जो h है वो बहुत छोटा मान है। छोटा मान का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 1 प्लस 0.0001, अब ये बहुत छोटे वैल्यू है जो इंक्रीमेंट हुई, यही h है, ठीक है। इस x में ये h जोड़ने पर y की वैल्यू क्या होगी, यानी y में क्या चेंजमेंट आएगा वो हमें डिफरेंशिएशन से पता चलता है। एक दूसरी मीनिंग है ज्योमेट्रिकली मीनिंग होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी डी वाई बाई डी एक्स के द्वारा हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, और कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है।
देखिए 5 मिनट में आप समझ जाएंगे, ठीक है। प्रवणता का m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और जो हमारी लाइन है वो ये लाइन, इसको हम नाम दे देते हैं, मान लो a और b, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट हमें पता है, b के कोऑर्डिनेट हमें पता है, और स्लोप निकालना है। अगर हमें किसी लाइन की कोऑर्डिनेट पता है और हमें उसकी स्लोप निकालना है तो हम उसको कैसे निकालते थे, ठीक है। तो उसको हम m बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 से निकालते थे। तो हम वैल्यू से रखते हैं, ठीक है। y2 माइनस, अब देखिए आप ऐसे समझ लीजिए कि y2 माइनस y1 क्या है, ये है डेल y, और x2 माइनस x1 क्या है, ये है डेल x, ठीक है। अब डेल y और डेल x क्या, डेल y बाय डेल x, ठीक है। और क्या है ये m। अब ये डेल y बाय डेल x किसके इक्वल है, देखिए डेल y डेल x ये है। बस हमें क्या ऐड करना है, लिमिट s टेंस टू 0। तो हम क्या करें, टेकिंग बोथ साइड लिमिट s टेंस टू 0, दोनों साइड अगर हम लिमिट s टेंस टू क्या कर लें, 0 ले लें, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 m इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 डेल y बाय डेल x, ठीक है। तो और ये जो है वो क्या है, ये किसके इक्वल है, dy बाय dx के इक्वल है। और ये चल क्या रहा था, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट चल रही थी, यानी ये जो टेंजेंट है, यानी इस डायग्राम में ये लाइन है, इसका स्लोप माने क्या होता है कि इसकी एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है। मान लीजिए इसका एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमने बताया था अभी डिफरेंशिएशन का मतलब तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ तो टेंजेंट तो ये है नहीं है, ये तो एक लाइन है, एक कॉर्ड है, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया और डी वाई बाई डी एक्स का मान डी ए बाई डी एक्स की सहायता से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए तो ये जो है हमारा किसके इक्वल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हो गया, ठीक है। और जो m है, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है m इसके बराबर है डेल वाई बाई डेल एक्स के, तो m की जगह लिख सकते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ये पूरा किसके इक्वल होता है, इस फॉर्मूले के इक्वल होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप अगर रखेंगे तो इस फॉर्मूले के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले से अगर हुआ क्या है कि ये टेंजेंट की स्लोप में कैसे कन्वर्ट होगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यदि हम लिमिट ले रहे हैं h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि h की वैल्यू है वो 0 की ओर मूव कर रही है, यानी जो h है, ये जो डिस्टेंस है h, ये कम होती जा रही, कम होती जाएगी, तो ये पॉइंट यहाँ की ओर मूव करता जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट यहाँ की ओर मूव करेगा तो ये जो y वाला पॉइंट है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये कहाँ मूव करेगा, इस कर्व पे इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो स्लोप बना रहा है, ये जो लाइन है, मैं समझा देता हूँ, ये जो लाइन है, ठीक है, वो खिसकती जाएगी और खिसकते इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो पूरा खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ इसी में, तो ये पॉइंट है ऐसे करके यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए वो लगभग, अभी इन दोनों की डिस्टेंस बहुत कम है, और फिर ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एंगल बनाएगा थीटा, और ये जो थीटा एंगल है ना, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट की क्या स्लोप है थीटा, इसी को हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इससे ही हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल यानी ज्योमेट्री में मतलब है कि डिफरेंशिएशन फाइंड क्या करते हैं। h टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि जो हमने वैल्यू इंक्रीमेंट की थी x में, वो अगर 0 की ओर मूव करेगी तो y में क्या चेंजमेंट आएगा, y में जो चेंजमेंट आएगा वही थीटा होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का यूज़ जो है वो चेंजमेंट निकालने के लिए किया जाता है कि अगर x की वैल्यू बढ़ाएं हम, यानी x में कुछ हम इंक्रीमेंट करें, तो y में क्या इंक्रीमेंट आएगा वो डिफरेंशिएशन की मदद से हम निकाल सकते हैं, पहला मतलब। और दूसरा मतलब ये है कि अगर किसी ग्राफ में
किसी पॉइंट पे हमें किसी टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वो h टेंड्स टू 0 होता है, तो h टेंड्स टू 0 होने के कारण जो हम इंक्रीमेंट करते हैं बहुत छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण जो लाइन है वो झुक जाती है। झुक जाने का मतलब ये है कि ये अगर ऐसी है तो जब h टेंड्स टू 0 होगा तो ये लाइन ऐसी मूव करने लगेगी, और मूव करते करते इधर आ जाएगी। और ये क्या है, स्लो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। टेंजेंट होती क्या है, टेंजेंट क्या होती है, किसी एक बिंदु से स्पर्श करती हुई जाने वाली रेखा को टेंजेंट कहते हैं, और उसका एक्स अक्ष से झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, यानी थीटा। और थीटा हम कैसे निकालते हैं, dy/dx से। ओके, थैंक यू।